भक्तों, श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 75 अध्याय में राशि यज्ञ पूर्ति और दुर्योधन का अपमान का कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान को सुनो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आजाद शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर ने रास यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने मनुष्य नरपति ऋषि मुनि और देवता आदि आए थे वे सब आनंदित हुए, परंतु दुर्योधन को बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा हुई। यह बात मैंने आपके मुख से सुनी। भगवान आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम बंधन से बचकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन भोजनालय की देख रेख करते थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे और नौकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्रित करने का काम देखते थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। देवी द्रौपदी भोजन परसने का काम करती और उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथों दान दिया करते थे। परंतु इसी प्रकार सात्वी विकर्ण हार्दिक विदुर भूरिश्रवा और भाई के पुत्रों और सदन आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। वे सब के सब वैसा ही काम करते थे जिससे महाराज युधिष्ठिर का प्रीति और हित हो। परीक्षित, जब ऋतुज सदस्य और भोग्य पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्रों तथा बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भली भांति सत्कार हो चुका तथा शिशुपाल भक्त वत्सल भगवान के चरणों में समा गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए। उस समय जब वे अवभृत स्नान करने लगे तब मृदंग शंख ढोल नौबत नगारे और नरसिंह आदि तरह तरह के बाजे बजने लगे। नृत्य के आनंद से झूम झूम कर नाचने लगे। झुंड के झुंड गवैये खाने लगे और बीणा बांसुरी और झाज मंजरी बजने लगी। इनके तुमुल ध्वनि सारे आकाश में घुस गई। सोने के हार पहने हुए दंतु सर्जय कंबोज पुरु कैकय और कौशल देश की नरवती रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से युक्त और खूब सजे धजे गजराजों रथों घोड़ों और सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कपाते हुए चल रहे थे। यज्ञ के सदस्य ऋतुज और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए चले। देवता ऋषि पितर गर्धव आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र फुलेल पुष्पों के हार रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण से सज धज कर एक दूसरे पर जल तेल दूध मक्खन आदि रस डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते और इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए चलने लगे। वारागनाएं पुरुषों को तेल गोरस सुगंधित जल हल्दी और गाढ़ी केसर मल देते और पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तु से ही सरोवर कर देते। उस समय वो उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई, वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राज महिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आई थी। पांडवों के ममेरे भाई कृष्ण और उनके सगा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों के मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठते थे और उनकी बड़ी शोभा होती थी। उन लोगों के रंग आदि डालने से रानी के वस्त्र भीग गए थे। इससे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग वस्त्र स्थल जगह और कटी भाग कुछ कुछ दिख से रहे थे।
वे भी पिचकारी और पात्रों में रंग भर भर कर अपने देवरों और उनके सखाओं पर उड़ेल रही थी। प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियों और जोड़ों के बंधन ढीले पड़ गए थे तथा उनमें गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, उनका यह उचित और पवित्र व्यवहार देखकर मलिन अंतकरण वाले पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता था, काम मोहित हो जाता था। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त एवं सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राष्ट्र यज्ञ प्रियाज आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। ऋतुजनों ने पत्नी शयाज एक प्रकार का यज्ञ कर्म तथा यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और इसके बाद गंगा स्नान। उस समय मनुष्य की दुंदुभियों के साथ ही देवताओं की दुंदुभियां भी बजने लगी। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, पितर और मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इस स्नान से बड़ा महापापी भी अपनी पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। तदनंतर महाराज युधिष्ठिर ने नई रेशमी धोती और दुपट्टा धारण किया तथा विविध प्रकार के आभूषणों से अपने को सजा लिया। फिर ऋतुज, सदस्य, ब्राह्मण आदि को वस्त्राभूषण देकर उनकी पूजा की। महाराज युधिष्ठिर भगवत प्राण थे, उन्हें सब में भगवान के दर्शन होते, इसलिए वो भाई बंधु, कुटुंबी, नरपति, इष्ट मित्र, हितैषी और सभी लोगों की बार बार पूजा करते। उस समय सभी लोग जड़ाओं, कुंडल, पुष्पों के हार, पगड़ी, लंबी अगर रखी दुपट्टा और मणियों के बहुमूल्य हार पहनकर देवताओं के समान शोभायमान हो रहे थे। स्त्रियों के मुखों की भी दोनों कानों के कणगोल और घुंघराले अलकों से बड़ी शोभा हो रही थी तथा उनके कटिभाग में सोने की करधनी तो बहुत ही भली मालूम हो रही थी। परिषद राशि यज्ञ में जितने लोग आए थे, परम शीलवान, ऋतुज, वनवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सब की पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। परिषद, जैसे मनुष्य अमृतपान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राज युधिष्ठिर के राजस्वी महायज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं होते थे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी सुहृदय संबंधियों, भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके बिछोह की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर शांब आदि को द्वारिकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उन्हें आनंद देने के लिए वहीं रह गए। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों के महान समुद्र को, जिससे पार करना अत्यंत कठिन है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई। एक दिन की बात है, भगवान परम प्रेमी भगवान महाराज युधिष्ठिर के अंतकरण की सौंदर्य, संपत्ति और राष्ट्र यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन ढा से जलने लगा। प्रसिद्ध पांडवों के लिए मय दानव ने जो महल बना दिए थे, उनमें नरपति, दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियां तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभायमान था। उनके द्वारा रानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्र रानियां निवास करती थी। नित्यम के भारी भार के कारण जब वे उस राजभवन में धीरे धीरे चलने लगती थी, तब उनके ही पाए जेबों की झनकार चारों ओर फैल जाती थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर था तथा
उनके वह स्तर पर लगी हुई केसर की लालिमा से मोतियों के सुंदर सवेधार भी लाल लाल जान पड़ते थे। कुंडलों की और घुंघराली अलकों की चंचलता से उनके मुख की शोभा और भी बढ़ जाती थी। यह सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती। परीक्षित, सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था और यही उसकी जलन का मुख्य कारण भी था। एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, संबंधियों एवं अपने नयनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मई दानों की बनाई सभा में स्वर्ण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उनकी भोग सामग्री, उनकी राजलक्ष्मी वर्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी। बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहां आया। उसके सिर पर मुकुट, गले में माला और हाथ में तलवार थी। परिचित वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झिड़क रहा था। उस सभा में मय दानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित हो स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। उसको गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियां तथा दूसरे नरपति हंसने लगे। यदि भी युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित, उन्हें इस सारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। इसे दुर्योधन लज्जित हो गया। उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। अब वह अपना मोहर लटकाकर चुपचाप सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिन्न सा हो गया। परीक्षित, यह सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को वह भ्रम हुआ था। परीक्षित, तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान रास यज्ञ में दुर्योधन को डरा क्यों हुआ, जलन क्यों हुई, सो वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।